जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल अपडेट, दुबई जॉब अलर्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। उसके साथ साथ मैंने अभी ब्लॉग भी स्टार्ट किया है ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता चले कि इधर की लाइफस्टाइल कैसी है और वो भी जॉब पाएँ और इधर आके इंजॉय करें। ओके, तो लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर जाएं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बोल्ट, ठीक है ना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बोल्ट का। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होता है एक बोल्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक लाने के लिए। उसके साथ साथ हम टाइप ऑफ बोल्ट्स देखेंगे, इनमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होने वाला है वो देखेंगे और इनका यूजेज देखेंगे, ठीक है ना। इनका एप्लीकेशन देखेंगे कि टाइप्स के अकॉर्डिंग इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें अगर लर्न करना है और ग्रो करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट, बोल्ट का एप्लीकेशन क्या होता है वो देखते हैं। बोल्ट्स are mechanical fastener that is usually used with a nut for connecting two or more parts. Okay, सो ये दो या दो से ज़्यादा हमारा असेंबलीज या दो से ज़्यादा पार्ट्स को जोड़ने के लिए, टेम्प्रोरी जोड़ने के लिए, मीन्स इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे वेल्डेड जॉइंट होता है उसको हम परमानेंट जोड़ते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय करके और अपना यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है कि हम बोल्ट में हम डिस्ट्रॉय किए बिना हम डिसेंबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये टेम्प्रोरी कंडीशन में भी हम इसको असेंबल करते हैं, ठीक है ना। टेम्प्रोरी का मतलब ये नहीं है कि हम इसका फंक्शंस पे कोई इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है ना। फंक्शन पे उतना ही इफ़ेक्ट करेगा जितना कि इसके रिक्वायरमेंट है, जितने टॉर्क पे आपको चाहिए, जितना आपको फोर्स चाहिए वो सारा मेंटेन होगा। बट किसी कंडीशन में आपको डिसेंबल करना पड़ता है तो आप विदाउट डिसमेंटल द पार्ट यू कैन ईजिली डिसेंबल द असेंबली। ओके, सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं बोल्ट के। अगर आप वाकिफ़ हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऑलरेडी नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब हेड है, ये नट है आपका और ये जो पार्ट है बोल्ट है, ठीक है। मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं कि बोल्ट कैसे बनता है, जिसमें हेड होता है और उसका ये साफ्ट होगा, इसमें पार्शियली थ्रेड होता है, कभी कभी ये पूरा थ्रेडेड पोर्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका फिट एंड फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। ये थ्रेड कभी कभी यहाँ तक भी रहती है। और इसमें क्या है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। दोनों को असेंबल करने के लिए हमने बोल्ट लगाया। ज़रूरत पड़ती है तो हम वाशर का भी यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। वाशर यूज करने का वो एज पर रिक्वायरमेंट कितना उसको मांग रहा है, कितना की ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग हम वाशर यूज करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में भी मैं आपको दिखाया है कि बोल्ट का कैसे फंक्शन है। ये हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया एक असेंबल्स पोर्शन को। ये फ्लैंज 1 है, ये फ्लैंज एक 1 है, ये फ्लैंज 2 है और इसको हमने बोल्ट के थ्रू जॉइंट किया है, ठीक है। बीच में एक गैस्केट लगा है, नीचे आपका नट है, ये ऊपर इसका हेड है, ठीक है। ये एक्चुअली सेक्शन कट है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको अगर पता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको हमने 2 बोल्ट की सहायता से हमने इसको असेंबल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बोल्ट दिख रहा है, इसके पूरी पीसीडी पे आपको मिलेगा ऐसे ही। अगर पूरा पार्ट में जाएंगे तो एज पर रिक्वायरमेंट ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो बोल्ट का फंक्शन आपको पता हो गया। 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए या असेंबलीज को जोड़ने के लिए हम बोल्ट्स का यूज करते हैं। एक ब्रीफ में देखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट क्या होता है, हम वायर लेते हैं, सेकंड उसको कोल्ड फोर्ज करते हैं, उसके बाद बोल्ट का हेड क्रिएशन करते हैं हेड बनाने के लिए। उसके बाद थ्रेडिंग का ऑपरेशन होता है, फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद
पैकिंग और स्टॉकिंग होता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि ब्रीफ में मैंने दिखाया है, जिसमें वायर प्रोसेस में क्या होता है, अनकॉइल्ड स्ट्रेटनेस एंड कट टू लेंथ, ठीक है। आपके जो वायर तो आपका बंडल्स आते हैं रॉ मटेरियल से, जैसे हम लेते हैं तो उसको पहले हम कट करेंगे एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उसको स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेटनेस के लिए भी हम डाई और पंच का यूज करेंगे, उसके बाद एक स्पेसिफाइड लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोल्ड फोर्जिंग करेंगे, मोल्डिंग द स्टील इनटू द राइट शेप एट द रूम टेम्परेचर। इसको कोल्ड फोर्जिंग करेंगे, जो टेम्परेचर होगा हमारा रूम टेम्परेचर होगा, जिसको कि हम 23 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम कोल्ड फोर्जिंग करेंगे। उसके बाद हेड क्रिएशन करेंगे। हेड क्रिएशन के लिए हम प्रोग्रेसिव फॉर्म बाय फोर्सिंग द स्टील इनटू वेरियस डाइज एट हाई प्रेशर। तो इसके लिए हम डाई और पंच का यूज करके हम उसका हेड बनाएंगे। हेड मीन्स जिस पे हम अपना स्पैनर लगाते हैं, ठीक है ना, उसको हम हेड बोल रहे हैं, जो कि हम प्रोग्रेसिव फॉर्म प्रोसेस के थ्रू हम हेड क्रिएशन करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं थ्रेड पे। थ्रेडिंग ऑपरेशन जो कि रोलिंग के थ्रू होता है या टर्निंग कहीं कहीं भी होता है, कटिंग टूल से भी हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं, या हम रोलिंग ऑपरेशन भी यूज करते हैं। तो यहाँ दिया थ्रेड आर फॉर्म बाय रोलिंग ऑपरेशन और कटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। कटिंग ऑपरेशन आप लेथ मशीन पे भी आप जितने की पिच रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप थ्रेडिंग कर देते हैं। सेकंड, हमारा आजकल जो ट्रेंड में जो चलता है, मास प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, वो है हमारा रोलिंग ऑपरेशन। उसमें बहुत कम समय में अच्छी परफॉर्म हमारा उसमें मेल और फीमेल डाई होता है, उसके बीच में हम अपने नट को लगाते हैं और फिर हम उसको रोलिंग प्रोसेस के थ्रू थ्रेड क्रिएशन करते हैं। ये हो गया हमारा अभी तक रॉ मटेरियल से हमने स्ट्रेटनेस किया, उसके बाद हमने उसको कोल्ड फोर्जिंग किया, उसके बाद हमने हेड क्रिएशन किया, उसके बाद थ्रेडिंग कर दिया। ये बन गया हमारा माल, कच्चे कंडीशन में है बट पार्शियली कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमें हार्डनेस चाहिए, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ आनी चाहिए। बोल्ट में स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बोल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है उसका हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टेंसाइल एंड इलोंगेशन, ये सारा इम्पोर्टेंट्स हैं, जो इसे हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में नहीं है, पहली बात तो हम इनिशियल स्टेज इसलिए नहीं रखते कि अगर हम पहले से ही रॉ मटेरियल में ही ये सब प्रॉपर्टीज़ अचीव करेंगे तो थ्रेडिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, हेडिंग का प्रोग्रेसिंग में नहीं हो पाएगा, स्ट्रेटनिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इनिशियल स्टेज पे कच्चा माल से ये बना लेते हैं। उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है वो फिर हम अचीव करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू, ओके। तो बोल्ट इज़ एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट टू हार्डन स्टील, ओके। हीट ट्रीटमेंट किया हमने, जिससे कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 63 HRC की हार्डनेस चाहिए, तो हमने उसको टेम्परिंग हार्डनिंग करके उसको अचीव कर लिया, ठीक है। उसमें कार्बन के परसेंटेज कितना है तो हमने उस पर कार्बोराइजिंग कर दिया, ठीक है ना। कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आता है फिनिशिंग ऑपरेशन। फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है एज पर रिक्वायरमेंट जो अपनी जिंक प्लेटिंग है और कभी कभी पाउडर कोटिंग है, जिंक प्लेटिंग्स हैं, ठीक है ना। ये हमारा रेजिस्टेंस करोजन का काम करता है, ठीक है ना। जो रस्ट वगैरह क्रिएशन होता है उसको रोकते हैं, जो हमारा सरफेस ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है ना। इनोडाइजिंग भी होता है। तो ये है हमारा सरफेस ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वालिटी चेक करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड के हिसाब से थ्रेड की डायमेंशन, थ्रेड्स का जो हमारा हेड है, हेड का अक्रॉस फ्लैट, अक्रॉस कॉर्नर, अक्रॉस फ्लैट, अक्रॉस कॉर्नर वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका ये सारा आपका एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा ए बाई एफ और ए बाई सी क्या होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल लिया पहला, सेकंड आपने यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग कर लिया, और थर्ड जो हमारा देखिए यहाँ पे स्ट्रेटनिंग हो गया और थ्रेडिंग ऑपरेशंस हो गए। फिर उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर सरफेस ट्रीटमेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यहाँ फिनिश पार्ट तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा
फुल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हैक जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो ये एच पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। नॉन स्टैंडर्ड बोल्ट्स नहीं चलते हैं, तो इसका यही इम्पोर्टेंट होता है। अगर M10 का आप बोल्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका डाया इम्पोर्टेंट है, जो मेजर माइनर डाया बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैक्स का, ठीक है ना। तो हैक्स जो हमारा बनता है ऐसे बनेगा, ठीक है। सो इसमें जो हमारा अक्रॉस कॉर्नर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये जो आएगा जिसको हम एक A/C ड्राइंग में दिया होता है, जिसे हम बोलते हैं अक्रॉस कॉर्नर, ओके। और ये जो होता है सीधा सीधा जो होगा वो होता है A/F, ठीक है, वो होता है क्रॉस फ्लैट। तो ये हमेशा आप याद रखें, अगर आप बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हों या सप्लायर पे जाते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अक्रॉस कॉर्नर अक्रॉस फ्लैट क्या होता है। तो जो है, जो हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर है वो अक्रॉस कॉर्नर है, जो फ्लैट पोर्शन से है वो अक्रॉस फ्लैट है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डीप में। वैसे तो आपको अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट एक बार और देख लेते हैं क्या है इसमें, कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप थोड़ा सा अच्छे से इसको रीड करें। कोल्ड फोर्जिंग का भी मैंने दे दिया यहाँ पे, आप रीड करें और लर्न करें, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको पहले उसमें अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। ये जस्ट आपके स्टडी के लिए है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। एंड साइड एंड सरफेस, साइड का मेंटेन करना है, फिर सरफेस फिनिश है जो कि हमने बताया, सरफेस ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम जाते हैं बोल्ट टाइप में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। बोल्ट टाइप में हमें क्या देखना है कि टाइप ऑफ बोल्ट्स क्या है और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देखिए एंकर बोल्ट है, और इसका आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, बोल्ट आर द थ्रेडेड पार्ट इन एंड एंड नॉन थ्रेडेड एल शेप पार्ट ऑन द अदर, यूजुअली फाउंड इन वाशर एंड ए नट मेड टू बी रस्ट रेजिस्टेंस, ओके। एप्लीकेशन क्या है इसका, सिक्योरिंग लाइट पोल्स स्ट्रक्चर्स बीम एंड टू फास्टन इक्विपमेंट टू कंक्रीट एरियाज, ठीक है ना। फिर ये कैरेज बोल्ट है, ये आप शेप देखिए आपको याद रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट्स विद ए स्मूथ हेड एंड ए स्क्वायर और रिब्ड अंडरकट दैट प्रिवेंट द बोल्ट फ्रॉम टर्निंग व्हेन टाइट। और इसका एप्लीकेशन क्या है, फास्टन मेटल टू वुड, ओके। इलेवेटर बोल्ट्स, ये थोड़ा टफ है, देखने में भी टफ है। इसका यूजेज क्या है, इनका शेप तो आप देख पा रहे हैं, फास्टनर विद ए थिन फ्लैट और कंशर्न संक हेड ए स्क्वायर अंडरकट दैट प्रिवेंट द बोल्ट फ्रॉम टर्निंग व्हेन टाइटन। इन एलिवेटर एंड कन्वेयर सिस्टम, ओके। तो एलिवेटर एंड कन्वेयर, जैसा कि इसका नाम से हम देख पा रहे हैं, अगर एलिवेटर्स आ गया या तो ये एलिवेटर्स या कन्वेयर्स में हम यूज़ करते हैं। आई बोल्ट है जो कि अब इसको की पिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसमें देखिए रॉड शेप फास्टनर विद थ्रेड ऑन एंड एंड बेंट इनटू ए लूप ऑन अनदर। इसका है लिफ्टिंग एप्लीकेशन सच एज वायर एंड रोप इन लाइट रिगिंग, ओके। फ्लैंज बोल्ट है, इसका क्या है, वाशर ऑन द अंडर side of a hex head help in distribution of force from the bearing loads, also referred to frame bolts. And application है आपका frame application such as truck and bed frames. हैंगर बोल्ट्स, ये आप देख पा रहे हैं, कभी कभी हमारा क्या होता है, वॉल्स में डालना होता है, उसमें लगाना होता है, तो इस टाइप का भी हम यूज करते हैं। तो इसका क्या है, इन ओवर हेड एप्लीकेशन एंड फास्टनिंग मेटल टू वुड। हेक्स बोल्ट तो ये कॉमन है, आपको पता ही होगा। ये बोल्ट आर रेंज यूज सच एज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ ब्रिज, डॉक्स, हाईवे एलिमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जे बोल्ट है, इसका शेप जे टाइप का होता है और ये स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है।
लैग बोल्ट्स हैं, ये भी कनेक्ट हैविंग मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। मशीन बोल्ट्स हैं जो कि वुड टू वुड वर्क्स में या हार्डवेयर्स में यूज किया जाता है। प्लो बोल्ट्स हैं जो कि यूज इन एप्लीकेशन वेयर टॉप सरफेस वेयर बोल्ट फास्टन टू नीड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्ली डेज। रूफ बोल्ट्स हैं जो कि ट्यूनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द रूफ। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शोल्डर बोल्ट्स जो कि पुली मूविंग एंड इंजन पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। स्क्वायर हेड बोल्ट है जो कि ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। स्टेप बोल्ट्स है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स में यूज किए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चरल बोल्ट है जो कि आपके ऑल टाइप के कंस्ट्रक्शनल कनेक्शंस में यूज किए जाते हैं। टी बोल्ट है जो कि आपका बिल्डिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। टिम्बर बोल्ट्स हैं जो कि आपका वुड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। टॉगल बोल्ट्स हैं जो कि हैंगिंग हैवी एलिमेंट इन द प्लास्टर एंड ड्राई वेल। जबकि आपका यू बेल्ट है जो कि आपका सपोर्ट्स ऑफ पाइप वर्क, स्पेशली पाइप वाया विच लिक्विड एंड गैसेस फ्लो। ओके, अब बात करते हैं इनमें क्या क्या हम रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, जिसमें कि जो मेजर है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, लो मीडियम कार्बन स्टील ग्रेड 2 का यूज़ करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील जो है क्लास 8.8 ग्रेड 5। मीडियम कार्बन एलॉय स्टील जो कि है आपका क्विंच्ड एंड टेम्पर्ड कंडीशन में रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि क्लास 10.9 होगा, ग्रेड 8 होगा। इसके लिए आपको आईएस स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा तभी ये क्लियर होगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एलॉय स्टील होगा क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड कंडीशन में क्लास 12.9। अगर स्टेनलेस स्टील लेते हैं तो वो A2 आपका रहेगा। और जो मार्किंग है मैट्रिक्स है, और जो हमारा ग्रेड आएगा 18.8 आएगा, ठीक है। ये हम हो गया रॉ मटेरियल्स के रिगार्डिंग। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमने दिया है कि उस पर सरफेस ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो प्लेन फिनिश होता है, जिंक प्लेटिंग होता है, जिंक एंड क्लियर क्रोमेट होता है, जिंक एंड येलो क्रोमेट होता है, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइजिंग भी हम उस पर करते हैं, ठीक है। कैडमियम प्लेटिंग होता है, डेकोरेट फिनिशिंग होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हम कहाँ यूज कर पा रहे हैं, कहाँ हमें करना है, वो हमें इम्पोर्टेंट है। उसी हिसाब से हम सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ऑटोमोबाइल्स में है तो मैक्सिमम पे हम ऑटोमोबाइल्स से हम जिंक प्लेटिंग करते हैं, जिस पे येलो पैसिवेशन होता है, कभी कभी ब्लू पैसिवेशन होता है। जो हमारा ट्राइवेलेंट भी हम यूज करते हैं, आजकल तो सारा ट्राइवेलेंट्स पे आ गया है, पहले था बट अब हम ट्राइवेलेंट्स पे जा रहे हैं जो कि ह्यूमन पे इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।